हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जो हैं वो ग्रीस विजिट करने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है। हाल फिलहाल में इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशन है वो बेटर हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, पर जो क्लोजनेस है स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली वो ज़्यादा नहीं थी, जो कि पिछले कुछ सालों से इम्प्रूव होना चालू हुई है। और इस विजिट के कितने फ़ायदे रहेंगे इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ग्रीस से रिलेशन हमें और अच्छे क्यों करने चाहिए इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक मैसेज को हम देख लेते हैं। तो अगर आप CAPF, NDA, FCAT या फिर CDS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर जो है वो अनअकैडमी द्वारा लाया गया है, जिसके अंतर्गत आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर करीबन 47% तक की सेविंग कर सकते हैं और ये ऑफर जो है वो आज ही तक के लिए वैलिड है। तो इसके अंतर्गत अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, चाहे आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो, इसमें आपको एक्स्ट्रा मंथ्स जो है वो फ्री में मिलेंगे। जैसे कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो 3 मंथ फ्री मिलेंगे और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 6 महीना आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। तो अगर आप CAPF या फिर NDA की तैयारी कर रहे हैं और उसको मजबूत करना चाहते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आपको लाइव डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिलेगी, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप होगी, फोकस्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। याद रखिए, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले हमारा रेफरल कोड लगेगा जो कि मैट्रिक्स10 है। बाकी CAPF की तैयारी को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 साल का बैच कोर्स जो है वो CAPF का चालू हो रहा है 18 अगस्त से। तो यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हुए जो कि मैट्रिक्स10 है। बाकी NDA और CDS का बैच कोर्स चल रहा है अंतिम अभ्यास के नाम से, जो कि अगस्त 8 से ही चालू है। आप यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हैं। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो ग्रीस विजिट करने वाले हैं और जो ग्रीक एयरफोर्स है या फिर हेलेनिक एयरफोर्स है उनके द्वारा मिराज 2000 और रफाल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारी एयरफोर्स के साथ भी सर्विस में है। बाकी जो हेलेनिक एयरफोर्स है उनको रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है इन एयरक्राफ्ट के साथ। कई बार हेलेनिक एयरफोर्स के मिराज ने टर्किश F-16 को इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हमारे काम आ सकता है। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। बाकी जो हेलेनिक एयरफोर्स है वो नेटो की वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स है और नेटो एक्सरसाइजेस में यूजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी जो ये विजिट है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। बाकी जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आप इंडिया और ग्रीस के बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे, इसमें बायलैटरल ट्रीटीज़ को देखेंगे और विजिट्स को देखेंगे तो ये काफ़ी लिमिटेड है। डिफेंस के मामले में अगर आप प्रोग्रेस को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको 0 दिखाई देगी। बहुत कुछ यहाँ पर नहीं किया गया है इंडिया और ग्रीस के बीच में। लेकिन अगर आप टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन को देखेंगे तो वो बिल्कुल अपोजिट है इंडिया और ग्रीस के रिलेशनशिप के। टर्की पूरी तरीके से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का सपोर्टर है। साथ ही साथ वेपन्स और आर्म्स सप्लाई जो है वो भी टर्की द्वारा पाकिस्तान को की जाती है। यहाँ तक कि टर्की का जो आज तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पाकिस्तान ने ही दिया है, जिसके अंतर्गत $1.5 बिलियन की कीमत में 4 मिल्जियम क्लास के कॉर्वेट्स जो हैं वो टर्की पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। साथ ही साथ इनके F-16 का जो अपग्रेड है ये भी टर्की द्वारा किया गया है और फ्यूचर अपग्रेड्स भी जो हैं वो टर्की द्वारा किया जाएगा। साथ में वेपन सप्लाई भी की जा रही है टर्की द्वारा और JF-17 के स्मार्ट वेपन्स और टारगेटिंग पॉड भी टर्की द्वारा ही सप्लाई करे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो अटैक हेलीकॉप्टर है ये भी टर्की द्वारा ही दिया जाता, पर US ने यहाँ पर ब्लॉकहेड लगा दिया। तो टर्की द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट में, जहां पर वो पाकिस्तान की साइड लेते हुए इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। वहीं पर टर्की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिनके कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहे हैं। नॉर्दर्न साइप्रस को लेकर एक्टिव डिस्प्यूट्स जो हैं वो साइप्रस के साथ चल रहे हैं और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और एजियन सी को लेकर ग्रीस के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो ग्रीस और साइप्रस के इंटरेस्ट की बात करे और साथ ही साथ उनकी डायरेक्टली हेल्प करे, जैसे टर्की पाकिस्तान की करता है। और ये जो हेल्प है ये खाली डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक ना रहे बल्कि मिलिट्री तक एक्सटेंड करे। और जिस तरह के इवेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं यही दर्शाते हैं कि इसी डायरेक्शन में कदम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो पिछले साल हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S. जयशंकर, उन्होंने ग्रीस विजिट किया था और इस साल ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर
निकोस देंदियास ने इंडिया विजिट करी थी। और अब हमारे एयर चीफ मार्शल के विजिट से ये चीज जो है वो डिप्लोमेसी से मिलिट्री पर ट्रांसफर होगी। तो ये अभी शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर रिलेशंस को और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि जो डिप्लोमेसी का काउंटर बैलेंस है वो बना रहे। ग्रीस की अगर मिलिट्री की बात करें तो ये काफी वेल आर्म्ड है। यहाँ पर न्यूज़ ये भी आ रही है कि इनके द्वारा F-35 जो है वो एक्वायर किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इनके साथ अगर हमारे क्लोज मिलिट्री ट्राइज होते हैं तो ग्रीस को तो हेल्प मिलेगी ही, साथ ही साथ हमें भी हेल्प मिलेगी। बाकी ग्रीस की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली है, पर इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक बेटर मिलिट्री को सस्टेन कर पाना, वो भी एक्सपेंसिव वेस्टर्न इक्विपमेंट से, लॉन्ग टर्म में ग्रीस के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा सकते हैं जहाँ पर इफेक्टिव वेपन्स जो हैं वो उनको कम कॉस्ट में मिल सकते हैं। शुरुआत यहाँ ब्रह्मोस से करी जा सकती है। तो पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ग्रीस जो है वो ब्रह्मोस NG में इंटरेस्ट दिखा रही है, जो कि ब्रह्मोस का एक छोटा वर्जन होगा जो बाकी प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जा सकता होगा। कैपेबिलिटी वाइज ये ऑलमोस्ट ब्रह्मोस जितनी कैपेबल होगी, रेंज थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में लगाई जा सकती होगी, जैसे कि LCA तेजस हो गए, रफाल हो गए, MiG-29K हो गए। तो अगर ये हमारे रफाल में लग जाएंगे तो ये ग्रीस के भी रफाल में लगाए जा सकते होंगे, और इसको लेकर पास्ट में कई आर्टिकल्स आए हैं ग्रीस से। बाकी हमारे द्वारा डिफरेंट स्मार्ट वेपन्स बनाए जा रहे हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। अगर यहाँ पर भी ग्रीस का इंटरेस्ट आता है तो डेफिनेटली हम उनकी हेल्प करने में यहाँ पर सक्षम होंगे। साथ ही साथ अगर लिफ्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो हाल ही में अलीनिया M346 के ऑर्डर जो हैं वो हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा दिए गए हैं। करीबन 10 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं। तो फ्यूचर में अगर ये लिफ्ट प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर और बेटर प्लेटफॉर्म्स एक्वायर करना चाहते हैं तो LCA तेजस बेस्ड लिफ्ट को भी हम ऑफर कर सकते हैं। बाकी एयर डिफेंसेस की बात करें तो इनके द्वारा S-300 और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। पर अगर आप डिफरेंट कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखेंगे तो वहाँ पर ये थोड़ा लैग करते हैं। तो आकाश NG और MR-SAM के जो ऑप्शंस हैं वो हम इनको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि वेस्टर्न काउंटर पार्ट से इनको चीप पड़ेंगे और रिलायबल ऑप्शन होंगे। बाकी अगर आप 5 टन क्लास कैटेगरी में इनके हेलीकॉप्टर्स देखेंगे तो ये बेल के UH-1 को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी विंटेज हेलीकॉप्टर माने जाते हैं और इनके द्वारा रिटायर किए जा रहे हैं। करीबन 100 के ऊपर ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो हेलेनिक आर्मी की सर्विस में है, जिनको इन्हें फेज आउट करना है। तो यहाँ पर हम ALH ध्रुव Mark 3 को ऑफर कर सकते हैं, जो कि इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक रिलायबल पार्टनर यहाँ पर हम बना सकते हैं जो कि दोनों के इंटरेस्ट में काम करेगा। ग्रीस को एक डिप्लोमेटिक पार्टनर मिलेगा जिसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। साथ ही साथ एक मिलिट्री पार्टनर भी मिलेगा जो कि टर्की के अगेंस्ट में इनकी हेल्प कर पाएगा। वहीं पर हमारे लिए ग्रीस जो है वो टर्की के काउंटर बैलेंसर की तरह काम करेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए